0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे अगर हम आगे की तरफ को चलें और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो पहले लेवल के क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत टिपिकल से होंगे, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूले होंगे जो टिपिकल से होंगे बच्चे आपके पास। फॉर एग्जांपल वर्क डन, आपके पास वर्क डन बच्चा, अगर कोई टीचर बोलता है स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल, तो वर्क डन का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट ऑफ एस, या फिर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। +1 के अंदर सिर्फ हमारे पास लिमिटेड एप्लीकेशंस है। वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है, उसमें बच्चे हम डॉट प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करते हैं। +1 के अंदर ही नहीं बच्चे, +2 के अंदर भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास इस डॉट प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। वहां पर बच्चे एक नई चीज निकालने को बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे हमारे पास। और आपको हैरानी होगी, मैक्सिमम बच्चे जो +2 में पहुंचते हैं उन बच्चों को डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं आता। आप इसके ऊपर काम करके चले तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो एफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस की वैल्यू बच्चा भूल जाता है, कॉस की वैल्यू क्या होगी। आज हम यहाँ पर करते हैं बच्चे डॉट प्रोडक्ट। So next is this one, dot product in the Cartesian coordinate system या फिर in the vector form, Cartesian coordinate system या फिर vector form, component form। कैसे हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट्स में लिखे जा सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ हमारे पास यहाँ पर वजह बनी, और वो बच्चा हमारे पास क्या है, जैसे कि टीचर बोल देता है आई डॉट आई। अब आई बच्चा हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर, दूसरा आई भी क्या है, यूनिट वेक्टर, दोनों एक्स एक्सिस पे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आई और आई का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो कॉस ऑफ 0 डिग्री ये 1 आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ 1। सिमिलरली बच्चा अगर मैं आपको बोलूं कि आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई कहाँ की तरफ को होता है, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई कहाँ पर होता है, सोचते जी एक्सिस की तरफ। तो ये बच्चा हमारे पास एक्स आ गया, ये बच्चा हमारे पास वाई आ गया, और इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है, 9। तो बताओ बच्चा आई डॉट जे क्या हो जाएगा आपके पास, 0। और बच्चे ये बच्चा हमारे पास जेड एक्सिस यहाँ पर होता है। तो बच्चा हमारे पास इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे लास्ट बच्चे, कि जे डॉट के इज इक्वल टू, ये भी बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और इसी लॉजिक से जे डॉट जे क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, ये भी 1 हो जाएगा। और के डॉट के आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी मेरे पास 1 हो जाएगा। इन सब चीजों को हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। कई किताबें इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी बोल देती हैं। लेकिन काम कैसे करें, सपोज मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए जो कि बच्चा हमारे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जेड के कैप। और मेरे पास मेरे बच्चे बी वेक्टर which is a bx I cap plus of by j cap plus of bz k cap। आगे 2 वेक्टर्स, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं। टीचर मुझे बोलता है ए डॉट बी निकालना है, टीचर टेल मी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी किस तरीके से निकलेगा, आप फोकस करिएगा बच्चे, देखिएगा हमारे पास अगर ए डॉट बी करना है टीचर को दिखाने के लिए, ए डॉट बी हम कैसे करेंगे, ए एक्स आई प्लस ऑफ ए वाई जे प्लस ऑफ ए जेड के, ये आ गया बच्चे। और इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा बी एक्स आई प्लस ऑफ बी वाई जे प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास बी जेड, और ये बच्चा हमारे पास ए आ जाएगा। अब बताओ बच्चे क्या आ जाएगा, आई, अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा,
जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना बच्चे, इसको मल्टीप्लाई किया, आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट जे क्या हो जाएगा बच्चे बोलो 0, क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और आई डॉट के भी क्या हो जाएगा 0। सिर्फ एक टर्म बचेगी बच्चे, हमारे पास ए एक्स आई और बी एक्स है, ए वाई जे, और बच्चा हमारे पास, अब इसके लिए देख लेते हैं तो बताओ क्या आ जाएगा, अब इसकी बारी है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट आई है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये बच्चे जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, और बच्चा हमारे पास, आपके पास जे डॉट के क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स और बनेंगे, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, और बच्चा हमारे पास के डॉट के 1 आ जाएगा। इतनी सारी टर्म्स के अंदर बच्चा हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसको काम करने का तरीका। आप 3 ब्रैकेट्स बनाए बच्चे, 1 2 और 3, ये बच्चा आपको बनाना पड़ेगा। 3 बना लिए, पहले में बच्चा हमारे पास आएगा ए एक्स बी एक्स, दूसरे में क्या आएगा बच्चा हमारे पास ए वाई बी वाई, तीसरे में क्या आएगा बच्चा हमारे पास ए जेड बी जेड। बस ये काम करो, ए एक्स बी एक्स, दूसरे में आएगा ए वाई बी वाई, मल्टीप्लाई करना है, और जे डॉट आई डॉट के डॉट ये बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चे, यानी कि आपने इसके फाइनल आंसर में आई कैप और जे कैप और बच्चे के कैप ये बिल्कुल भी आपने नहीं देखा है। फाइनल रिजल्ट, आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर ना आई कैप आएगा, ना जे कैप आएगा, ना के कैप आएगा। सिंपल ब्रैकेट में ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, और इनको आपस में बच्चे हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि जो फाइनल आंसर है बच्चे उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। इट डज नॉट इंक्लूड एंड शुड नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, और ये बच्चा हमारे पास क्या नहीं इंक्लूड करता बच्चा हमारे पास, दिस डज नॉट इंक्लूड डायरेक्शन वेक्टर्स। और डायरेक्शन वाले वेक्टर्स कौन से हैं बच्चे हमारे पास बताओ, आई कैप जे कैप और जी। बेटा ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया बच्चे, तो क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम आगे। समझ में बात बच्चे, 3 आपने ले लो बेटा, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपकी बेहतरी के लिए मुझे कैसे कैसे काम करना पड़ेगा। 2 आई कैप प्लस और 3 जे कैप इंटू के कैप, और बच्चे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है आपके, सॉरी एक बी वेक्टर है, और जो बी वेक्टर है बच्चे हमारे पास वो मेरे पास है 4i माइनस ऑफ 2j एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 3। टीचर बोलता है ए डॉट बी निकालो, क्या निकालो बच्चे, शाबाश बोलो, बोलो मेरे बच्चे, बताओ क्या निकालना है, ए डॉट बी। कोई बच्चा बता सकता है आप ए डॉट बी कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा, शाबाश बताओ। पहला आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, और ये तीसरा ब्रैकेट, बन गया बच्चे। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 2 और ये 4, यानी कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3 इंटू -2, यानी कि नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, 3 इंटू -4 मल्टीप्लाई करना है, प्लस बच्चे आएगा, ब्रैकेट्स के बाहर प्लस ही आएगा, अंदर मल्टीप्लीकेशन में साइन को इग्नोर नहीं करना। अगर सर कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो उसकी जगह 0 लगा देना, और लास्ट में बच्चे हमारे पास क्या आएगा, इसका 1 है इसका 3 है, तो 1 इंटू 3। बेटा अब आपको आंसर बताना पड़ेगा, बोलो बच्चे कितना आंसर आएगा, 8 माइनस 6 प्लस ऑफ 3, कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 8 माइनस ऑफ 3, कितना आंसर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चा 5। बस इतनी सी बात है बच्चा हमारे पास, और हम बच्चे क्वेश्चन को धड़ाधड़ करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसको अगर हम देखेंगे तो ये 5 यूनिट्स के आसपास। चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे की तरफ बेटा। यस सर, यस सर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब निकाल दिया तब इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। टीचर डॉट प्रोडक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन आपके लेके आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर बोलेगा वर्क डन बता दो, फ्लक्स बता दो, टीचर 2 वेक्टर्स देगा और बोलेगा इनका डॉट प्रोडक्ट निकालकर आप बताते चलो, हम आपको बता देंगे कि आंसर सही है या फिर गलत है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके अंदर से। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे पास एक फोर्स है बच्चे, और ये फोर्स आपके पास कितने की है
2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप, और एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट है बच्चे हमारे पास 4i माइनस ऑफ मीटर, ये बच्चे न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द वर्क डन इन द सिस्टम? व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द सिस्टम? बोलो। अब बच्चे यहाँ पर हिंट ये है बच्चे कि वर्क डन पता है किसके बराबर होता है? हमने हाथ से करके देखो बच्चे, जरा मुझे बताओ जल्दी, 2 मिनट का टाइम है बच्चे। एफ डॉट एस होता है। मैं और भी बच्चे आपके लिए बढ़िया कर देता हूँ, एफ प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ बच्चे 4k, और इसका डॉट बच्चे हमारे पास क्या आएगा? 4i माइनस ऑफ जी। जल्दी करिए बच्चे, शाबाश, जल्दी करके बताइए बेटा, शाबाश, जल्दी करके बताए बेटा। देखिए किस बच्चे का आंसर आता है। 5। चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 और ये 4। पहले बच्चे एक ब्रैकेट प्लस दूसरी ब्रैकेट प्लस तीसरी ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट में बच्चे 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। लग गया पता -1 कैसे आया, -3 कैसे आया? और लास्ट वाले में 4 तो है लेकिन इसके पास नहीं, तो 4 इंटू 0, तो ये चला जाएगा। अब बच्चा हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर 5। कुछ मुश्किल ही नहीं, कुछ मुश्किल ही नहीं है, सिंपल बच्चे। आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, साइंस के ऊपर फोकस करना है। जो साइन है, साइन के ऊपर फोकस करना है बच्चे हमने, नंबर 1। और दूसरा बच्चे हमने साइन पे अगर फोकस कर लिया, देखिए जो हमने साइन लिए बच्चे, इसमें फोकस कर लिया बच्चे, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एंगल, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे देता हूं तो उनके बीच का आपके पास एंगल कैसे है? कल भी बताया था बच्चे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे, या कॉस थीटा, कॉस ही आएगा साइन नहीं आएगा। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बच्चा हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बच्चा हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। टीचर आपको बोलता है इफ ए डॉट बी, द रिजल्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इज, रिजल्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2, ये 3√2 के बराबर है, एंड द मैग्नीट्यूड, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ऑफ ईच वेक्टर इज, ऑफ द ईच वेक्टर इज, ईच वेक्टर इज, आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स इज, फॉर ए इट इज 2, ये बच्चा हमारे पास 2 है, और बी के लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जी बोलो, निकाल सकते हो बच्चे? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। सॉल्यूशन देखिए बच्चे कैसे निकलेगा। यहाँ पर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, 3√2 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड जो कि 2 है और बी का मैग्नीट्यूड जो कि 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास √2 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, एंड देयरफॉर cos ऑफ थीटा, क्योंकि 1 अपॉन √2 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चे? 45। थीटा बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे? 45 डिग्री के बराबर, और क्वेश्चन का आंसर है। थीटा बच्चा हमारे पास 45 डिग्री है और ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी लग गया पता बच्चे? लग गया पता बच्चे? ताकि मैं आगे चलूं या इसको दोबारा समझाऊं? बोलो बच्चे, शाबाश। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर। बोल शाबाश। सर आपने मैग्नीट्यूड उस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाला कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से? कौन से वाले से बच्चे? सर जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √a² प्लस b²। बेटा दो अलग अलग वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को आप आपस में ऐड क्यों कर रहे हो बेटा जी? ए तो अलग वेक्टर है, बी भी अलग वेक्टर है बेटा। बोलो शाबाश। सर वो फॉर्मूला नहीं होता √a² प्लस बी स्क्वायर, हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो वो यूज करते हैं। हाँ करते हैं बच्चे यूज, बिल्कुल करते हैं बच्चे यूज।
सर हमने इसमें उसको यूज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं यूज किया? अगर बच्चे कोई पर्सन आपको कोई भी चीज ऑलरेडी बनी बनाई दे देता है, आजकल आप मार्केट में जाओ तो बनी बनाई दाल होती है, और उस दाल के अंदर बच्चे सिर्फ आपने गर्म पानी के अंदर पैकेट डालना होता है, दाल बन जाती है और बढ़िया बन जाती है। अब वो जो चीज बन चुकी है उसको दोबारा क्यों बनाना? जब टीचर ऑलरेडी तुम्हें बता रहा है कि मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, ऑलरेडी बता दिया, और बी भी बता दिया, उसका भी मैग्नीट्यूड बता दिया। जब आपको वो ऑलरेडी बता रहा है कि मैग्नीट्यूड इतने के बराबर है, तो दोबारा से क्यों मैग्नीट्यूड निकाल? और ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं बच्चे, दो अलग अलग वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, तो ऑलरेडी उसने बना बनाया दे रखा है, तो करने की जरूरत है आपको। जब वो बना बनाया दे रहा है बच्चे, तो करने की जरूरत है। हाँ, मुश्किल तब आएगी जब टीचर आपको ऐसे बोलेगा कि मेरे पास यहाँ पर एक ए वेक्टर है, और यह बच्चे आपके पास 2i प्लस ऑफ 3j, और दूसरा वेक्टर है बी विच इज 4i माइनस ऑफ j, ये दे दिया, और टीचर बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब तेरी बात यहाँ पर समझ में आएगी, एंगल ऑफ द वेक्टर्स, एंगल ऑफ द वेक्टर्स, यहाँ पर एंगल ऑफ वेक्टर्स निकालो। सॉल्यूशन देख बच्चे, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है। कॉस ऑफ थीटा, ऊपर बच्चे ए डॉट बी आएगा, वो निकालना आना चाहिए। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वो अभी आपको गिवन नहीं, आपको वेक्टर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन नहीं। अब सबसे पहले बताओ ए डॉट बी क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। ये बच्चे आ जाएगा 2i प्लस ऑफ 3j, और बच्चे इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 4i माइनस ऑफ 3। बताओ क्या रिजल्ट आएगा, i डॉट i 1, j डॉट j 1 बच्चे हमारे पास। तो 8 माइनस 3, हाँ बिल्कुल बच्चे 5 आपके पास आ गया। जिसको नहीं पता लगा वो देख लीजिए, यहाँ पर अब हम दो ही ब्रैकेट बनाएंगे, तीसरी क्यों नहीं, क्योंकि के कैप नहीं। पहली ब्रैकेट में 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, और दूसरे में बच्चे 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो ये बच्चे 5 आ गए। अब बच्चे तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल, शाबाश, बता कितने के बराबर आएगा ए का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। ये बच्चे तेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 4 प्लस ऑफ 9, तो 4 प्लस ऑफ 9 कितने के बराबर है बच्चे, 13। बी का मैग्नीट्यूड बता जल्दी, किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन नहीं आता है, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 17। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अंडर रूट ऑफ 13। अब बच्चा हमको यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा बताना, जल्दी बताओ बच्चे। अब हम क्या बताएंगे, ए डॉट बी की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, 5, ए के मैग्नीट्यूड की जगह अंडर रूट ऑफ 13, और बच्चे बी के मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 17 आ जाएगा। और ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, कॉस थीटा के आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, कॉस थीटा के आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ इसको आगे सॉल्व करना है। अगर तुम्हें एंगल के बारे में अंदाजा नहीं हो रहा है और आपको कुछ निकालना नहीं आता, ये भी करेक्ट आंसर है। ये रैंडम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, और ये इसलिए करवाया ताकि जिस बच्चे ने पीछे जो डाउट लिया है वो डाउट समझ सके। आई बात समझ में बच्चे, वहां पर क्यों मैंने वहां पर, है ना, आ गई ना आप बात समझ में। वहां पर ऑलरेडी उसने, जैसे यहाँ पर हमने अंडर रूट 30 निकाला, उसने ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है, तो उसको दोबारा क्यों चेंज कर। तो आपके पास यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए। दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बच्चा, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें और भी रही, और वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही, याद रखना। अगर मुझे दो वेक्टर्स ऐसे मिलते, ये बहुत अच्छी बात है जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, अगर मुझे कोई दो वेक्टर्स ऐसे मिलते जिसके अंदर बच्चे तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ए एक्स ए वाई प्लस ऑफ ए जेड, ठीक है, और बच्चा हमारे पास ए वाई सॉरी बी एक्स, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा बी एक्स, दिस बिकम बी एक्स, ये बच्चा हमारे पास पहला कॉम्पोनेंट बी एक्स आई है प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास बी जेड के। और देखिएगा बच्चे, अगर ए एक्स बाई बी एक्स की रेशियो, ए वाई बाई बी वाई की रेशियो, और ए जेड बाई बी जेड की रेशियो, ये तीनों रेशियोज बच्चे हमारे पास आपस में क्या हो जाती है, सेम। अगर ये तीनों रेशियोज बच्चे आपस में सेम हो जाती है और ये बच्चा हमारे पास ए के बराबर हो जाती है, ये तीनों रेशियोज बराबर है
और बच्चे ये हमारे पास a के बराबर हो जाती है, देन a वेक्टर इज पैरेलल टू द b वेक्टर, और वी कैन राइट डाउन उनके बीच का एंगल किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। ये पैरेलल वेक्टर्स की निशानी होती है। अगर बच्चे हमारे पास एक वेक्टर आ गया a विच इज 4i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, और बच्चे मेरे पास दूसरा वेक्टर आ गया 8i कैप प्लस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। अब ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, बताओ कैसे पैरेलल है बच्चे, कोई बच्चा बता सकता है कैसे पैरेलल है बच्चे, बोलो शाबाश। क्योंकि बच्चे अगर आप x के कंपोनेंट्स को आपस में डिवाइड करें, y के कंपोनेंट्स को आपस में डिवाइड करें और z के कंपोनेंट्स को आपस में डिवाइड करें, बोलो क्या हो जाएगा। अगर आप सबकी रेशो किसके बराबर आ रही है बच्चे, देखो शाबाश, सबके रेशो किसके बराबर आ रही है, 4 8 3 6 -2 और -4 किसके बराबर आ रही है रेशो बच्चे, 1/2। 1/2। इस वजह से आप देख के बता सकते हो कि ये वेक्टर्स आपके पास पैरेलल है या नहीं। तो अगर हाफ आ रहा है और कोई भी कंपोनेंट बच्चे हमारे पास आपस में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अगर कोई एक कंपोनेंट भी डिफरेंट हो जाएगा तो ये पैरेलल वेक्टर्स है। तो आप बोलोगे देयरफॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, बोलो बच्चे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितने के बराबर है बच्चे हमारे 0 डिग्री। डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, या ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल, ये बच्चे याद रखें। एक और चीज बच्चे, अगर अगर बच्चे हमारे पास a डॉट b ड्रॉप हो जाए 0 के बराबर, देन तो आप श्योर हो बच्चे कि a इज परपेंडिकुलर टू b, ये हम कल भी कर चुके थे। या अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट बच्चे 0 के बराबर हो जाता है तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर्स आपस में क्या परपेंडिकुलर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मेरे पास a वेक्टर है, दिस इज 3i प्लस ऑफ 4j, और दूसरा वेक्टर है बच्चे हमारे पास b इज इक्वल टू -4i प्लस ऑफ 3j। जी शाबाश बच्चे, इनके अंदर a डॉट भी निकाल कर देखो बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश। 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू 3 ये 12, क्या आंसर आ जाएगा शाबाश बोलो बच्चे, 0। इतनी सी चीज करनी है बच्चे, ये बच्चे हमको इतनी सी चीज करनी है और हम क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकाल पाएंगे, किसी को भी समझा पाएंगे। चलें आगे बच्चे, होगी बच्चे ये बात। अगर कोई यस सर। अगर कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से आपने समझना है तो आप मुझसे कह सकते हैं बच्चे। चलें आगे, नहीं तो बेटा यस सर। ओके यस सर। अब बच्चे हमारे पास इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आता है बच्चे, विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट। आप देखेंगे बच्चे +1 के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट, वी हैव द क्रॉस प्रोडक्ट और वी हैव द वेक्टर प्रोडक्ट। हमारे पास क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी एक वेक्टर होता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया जाता है बच्चे हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस क्यों बोल दिया जाता है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a क्रॉस ऑफ बच्चे हमारे पास ये बच्चे a क्रॉस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर भी आ जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया जाता है बच्चे हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका रिजल्ट बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, इसको बोलते क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, a क्रॉस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी, इसको ऐसे बोलना और बोलते बच्चे जाना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। और बच्चे हमारे पास इफ, और दूसरी चीज बच्चे, इफ ए एंड बी पोजेस एंगल थीटा, इफ ए एंड बी हैज अ स्मॉलर एंगल थीटा, हैज स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम, थीटा बिटवीन देम, देन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a क्रॉस बी आपके पास आएगा a का मैग्नीट्यूड और बच्चे b का मैग्नीट्यूड, ये तो पहले भी आ रहा था, इनटू साइन ऑफ थीटा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा n, ये बच्चा हमारे पास n कैप क्या बच्चे, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल बच्चे आपके पास क्या था बच्चे, मैग्नीट्यूड था, जो ये रिजल्ट आया बच्चे ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है बच्चे हमारे पास।
रिजल्ट का, और एन कैप क्या दे रहा है इस रिजल्ट को, डायरेक्शन। कहाँ की तरफ को डायरेक्शन दे रहा है ये भी बता देते हैं। ये एक यूनिट वेक्टर होगा बच्चे विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड, परपेंडिकुलर टू बोथ आपके पास क्या आ जाएगा ए एंड, और इस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी, जो रिजल्ट आता है, जो इनके प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर, ये बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर टू आ जाएगा बोथ ए एंड बी, इट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। यहाँ पर बच्चा हमारे पास हम अगर देखते हैं बच्चे तो ये ए और बी दोनों के बच्चे हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये बच्चा हमारे पास इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या ऐसी कोई चीज हमने डॉट प्रोडक्ट में की थी? नहीं। हमको डायरेक्शन से कोई मतलब था? नहीं। लेकिन अब मतलब होगा। अब बच्चे हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ए क्रॉस फोकस करना, ये बच्चा हमारे पास एक प्लेन है, जो जिस घर पे अभी आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो उसके अंदर कोई फर्श होगा बच्चे, कोई जमीन होगी, फ्लैट कोई एरिया बच्चा हमारे पास। अगर इसके अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये वेक्टर है ए, ध्यान से समझना, ये वेक्टर बच्चा अगर मेरे पास है ए और ये वेक्टर है बच्चा हमारे पास बी, देखिएगा एक वेक्टर है बच्चा हमारे पास ए और दूसरा आगे बी, और इनके बीच का एंगल मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो हमको रिजल्ट पता है ए क्रॉस बी आपके पास किसके बराबर है, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू बच्चा हमारे पास एन कैप है। इसको बच्चे अब हम अगर इसके रिजल्ट को निकालने की कोशिश करें, ये तो पता लग गया, हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे कि पूरा का पूरा एक वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, पर ये वेक्टर इस फिगर में कहां पर है, मैंने बोला ये वेक्टर, मान लो इफ सी, अगर ये वेक्टर सी है तो ये सी वेक्टर बच्चे परपेंडिकुलर होगा किसको बच्चे, तो बोथ ए एंड बी, टू बोथ ए एंड बी। अब इसके अक्रॉस ए और बी के परपेंडिकुलर कैसे बन सकते हैं बच्चे हमारे पास, बताओ कैसे बन सकते हैं हमारे पास, ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेक्टर को आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी बच्चे ए और बी के परपेंडिकुलर है, ये भी ए और बी के परपेंडिकुलर है ना बच्चे, है ना बच्चे, समझ में आ रही है ना बात आपके पास। अगर आप देखो तो ये देखिए ये बच्चे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अगर आप नीचे से देखते हो तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, एंड द प्लेन जिसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी आ जाएगा, कंटेनिंग बच्चा हमारे पास ए एंड बी। तो यार यहाँ पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नहीं कैसे, सही आंसर क्या है, आपके पास सही आंसर को ढूंढना हमारा फर्ज है बच्चे। आप देखो कैसे निकालना, मैं बताता हूँ। आप इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ सी, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द सी, अगर बच्चे हम डायरेक्शन ऑफ सी निकालना चाहते हैं, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द सी, अगर बच्चे हम सी की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं बच्चे, यूज राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। इसके अंदर बच्चे हम राइट हैंड कर्ल रूल को बच्चे यूज करते हैं बच्चे, इसके अंदर बच्चे राइट हैंड कर्ल रूल को बच्चे हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, आप अपने राइट हैंड को सबसे पहले बच्चे राइट हैंड को कुछ ए के ऊपर, ए के ऊपर क्यों, क्योंकि पहले ए है बच्चे आपके पास, ऑर्डर मैटर करता है। आप अपने राइट हैंड को अगर ए पे रखकर बी को क्रॉस करवाने की कोशिश करते हो, आप बच्चे अपने हाथ को कुछ ऐसा रखिए इस प्लेन पे कि आपका हाथ, आपकी जो उंगली है बच्चे वो ए से बी की तरफ को बच्चे कर्ल होती है। आपको पता ना उंगलियां कैसे कर्ल होती हैं बच्चे, उंगलियां कैसे कर्ल होती हैं पता ना बच्चा आपके पास, ये बच्चा आपके पास उंगली है, ये बच्चा आपके पास उंगलियां और ये कर्ल होंगी बच्चे, ये बच्चे ऐसे कर्ल हो जाएंगे। ये ऐसे क्यों कर्ल हुई बच्चा हमारे पास, क्योंकि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है,
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ऑफ बी बच्चे, ए क्रॉस ऑफ बी। आपने अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से बच्चे ए पे रखना है, ताकि बच्चे आपका जो राइट हैंड है वो किसको क्रॉस करे बच्चे आपके पास, शाबाश बताओ, वो किसको क्रॉस करेगा बच्चे हमारे पास, बताओ, वो बी B को cross। vector. और जब आप ए क्रॉस बी कर दोगे तो आपके राइट हैंड का जो थंब होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा बच्चे, वो आपको डायरेक्शन दे देगा आपके पास इन दोनों के रिजल्ट की। मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ, बड़े आसान तरीका है बच्चे, बहुत आसान तरीका। फोकस, मेरे विजिबल हो बच्चे? मैं Yes, sir. यस सर। हमारे पास बच्चे ये वो प्लेन है जिसके अंदर ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ये बच्चे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ऐसे, ये बच्चे ऐसे, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी ऐसे प्लेन में रखे हुए। ये वेक्टर ए है बच्चे हमारे पास, ये वाला वेक्टर ए है और ये बी है बच्चे। अब आपने करना क्या है बच्चे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस ऑफ बी, देखो मेरा हाथ नजर आ रहा है बच्चे, ए पे हाथ रखना और मेरा हाथ, अब बच्चा बोलता है सर ए क्रॉस बी ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं, आपको कौन सा एंगल लेना बच्चे, मिनिमम एंगल, आपको कौन सा एंगल लेना बच्चे, मिनिमम एंगल, ऐसे इसको क्रॉस करें, ऐसे क्रॉस करें। अगर मान लिया जाए कि सर नहीं समझ में आ रहा, आपके पास पेन होगा बच्चे, हाँ या ना, पेन होगा बच्चे आप सबके पास, यस सर। Yes, sir. उस पेन को ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर रखो ऐसे। अब आपके पेन का ढक्कन ओपन या क्लोज होता होगा, हाँ या ना बेटा, इस पेन के ढक्कन को पहले थोड़ा सा ओपन कर लो, पूरा मत ओपन करो, थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है, ऐसे रख लिया पेन, क्योंकि ए और बी यहाँ पर थे इस प्लेन में, तो बच्चे मैंने इन दोनों के परपेंडिकुलर रख दिया। अब बच्चे ए क्रॉस बी, पेन के ढक्कन को थोड़ा सा ओपन कर लिया, पूरा नहीं ओपन किया, थोड़ा सा ओपन करके छोड़ दिया, उसमें स्क्रू होते हैं बच्चे हमारे पास। अब अगर ए क्रॉस बी करता हूं और मैं ऐसे घुमाता हूं, ए से बी की तरफ को घुमाता हूं, बताओ मेरा पेन का ढक्कन ऊपर की तरफ को आएगा या फिर नीचे की तरफ को जाएगा, बताओ बच्चे। अगर मैं पेन के ढक्कन को ऐसे ओपन करता हूं, बताओ कहाँ की तरफ को जाएगा, शाबाश बोलो, ऊपर की तरफ को जाएगा, नीचे की तरफ को आएगा, ऊपर को. ऊपर। तो यहाँ से बच्चे पता लग जाता है ए क्रॉस बी अपवर्ड। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट हैंड कर्व रूल आना चाहिए, ये बच्चे आपके पास ए क्रॉस बी। इससे मुझे एक और चीज पता लगती है, क्या बच्चे, कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, जरा बताओ। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो मैं स्क्रू को बी से ए की तरफ को लेके जाऊंगा, और जब मैं बी से ए की तरफ को लेके जाऊंगा तो ये स्क्रू नीचे, ये ढक्कन नीचे की तरफ को आ गया। तो अगर कोई टीचर बोले कि नीचे भी तो हो सकता है, तो आप बोलोगे हो सकता है, लेकिन फिर वो ए क्रॉस बी नहीं होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो बहुत खतरनाक है, और उसके अंदर क्या होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों बच्चे, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या चीज चेंज हो जाती है, शाबाश बोलो बच्चे, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ए क्रॉस बी थोड़ी सी मुश्किल आएगी लेकिन कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मतलब आपके पास यहाँ पर दो वेक्टर्स ऐसे गिवन है। अब टीचर, ये ए है ये बी है, टीचर बोलता है ए क्रॉस बी, देखो बच्चे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ऐसे ए क्रॉस बी, आपने राइट हैंड को ए पे रखना है, या तो ये चीज ए पे आएगी या फिर ये आएगी, इन दोनों में से। और बच्चे जो आपके हाथ का नरम हिस्सा है अंदर वाला, वो आपने दूसरे वेक्टर की तरफ रखना है, ए क्रॉस बी, ऐसे नहीं करना, ये नहीं। तो ए आपने यहाँ पे रखा बच्चे, बी यहाँ पर है। अब बताओ बच्चे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अंगूठा कहाँ की तरफ को आ रहा है, मेरी की तरफ, तो आप बोलो कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है। और अगर बी क्रॉस ए करना है, अब दिमाग लगाना है, राइट हैंड का ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला या फिर ये वाला पार्ट आपने बी पे रखना है। अगर मैं ये पार्ट रखता हूं तो बी क्रॉस ए यहाँ पर हो जाता है, बड़ा एंगल आ जाता है। और वैसे भी जैसे मैंने ये हाथ यहाँ पे रखा, हाथ का नरम हिस्सा ए की तरफ को नहीं है, तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और फिर बच्चे ये बी क्रॉस ए है तो अंगूठा अंदर की तरफ, इसको, ये तो बच्चे हम स्कूल के एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं बच्चे, याद रखना, लेकिन बच्चे हम इसको दोबारा क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, राइट हैंड कर्व, इसको बच्चे हम राइट हैंड कर्व रूल बोलते हैं बच्चे। और ये बच्चे हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है, और मैक्सिमम बच्चे
इस राइट हैंड कर्व रूल के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चे, फंस के रह जाते हैं और +2 के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर निकल नहीं पाते। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करें, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, वी कैन राइट डाउन A क्रॉस B। ये बच्चा हमारे पास आ गया A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, जब आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वो क्या चीज आ जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, A क्रॉस B का जो भी रिजल्ट आया बच्चे उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे और जब मैग्नीट्यूड ले लोगे तो फिर डायरेक्शन का क्या काम, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का मतलब अब आ जाएगा मैग्नीट्यूड, टीचर वर्ड यूज करेगा और साइन थीटा। अब डायरेक्शन में जैसे टीचर मुझे यहाँ पर अब एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 2, ये बच्चे आपके पास 2 है, ये बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 5, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकाल देना बच्चे, मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा बच्चे हमारे पास, फिर देखिएगा बच्चे हमारे पास एंगल थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का 60 डिग्री है। सॉल्यूशन, सबसे पहले बताओ बच्चे A डॉट B कैसे निकलेगा, शाबाश, ये आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। इसमें अलग से बच्चे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है तो आंसर क्या आ जाएगा 5 डिग्री। टीचर बच्चे मुझे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पूछ रहे, अगर टीचर मुझे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, तो बच्चे 2 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ बच्चे हमारे पास 60 डिग्री, ये बच्चे 2 इंटू 5 इंटू √3/2। बताओ इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 5 A क्रॉस, बिल्कुल 5 और यूनिट्स लगा देना, तो आपके पास A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चा हमारे पास आएगा 5√3 यूनिट्स, कुछ नहीं, लेकिन टीचर एक वर्ड यूज करेगा मैग्नीट्यूड। अब आप अपना दिमाग लगाओ, टीचर कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे टीचर बोल देगा फाइंड द एंगल वेयर द डॉट प्रोडक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल टू ईच अदर, लगा सकता है और ये एंगल बच्चे 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम हो जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, so we have the magnitude of cross product बच्चे, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर फोकस किया। चलते हम आगे की तरफ बच्चे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, ये बच्चे हमारे पास एक चीज आ गई। अब एक बात बताओ बच्चे, साइन थीटा 0 कब होता है बच्चे, जब थीटा कितने के बराबर होता है, 0। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इफ A vector is parallel to the B vector, then A cross B is 0। आप क्रॉस नहीं कर पाओगे ना, तो पैरेलल चीजों के बीच में क्रॉस ही नहीं हो पाएगी, तो A क्रॉस B आपके पास क्या आ जाएगा 0, इसके लिए पैरेलल वेक्टर्स के लिए। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, और बच्चे जिससे सबसे बड़ी और पॉजिटिव कब होती है बच्चे, साइन थीटा 1 के बराबर, और ये कौन से एंगल पे होती है, 90 डिग्री। सो इफ अगर बच्चे हमारे पास वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर B, अगर A वेक्टर बच्चा हमारे पास B वेक्टर के क्या बच्चे परपेंडिकुलर है, या बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर है, देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा A और बच्चा हमारे पास B का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज, ये बहुत सिंपल सी चीज है। वहां पर 0 डिग्री पे मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट 0, वहां पर बच्चे 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। इन पॉइंट्स को आपने दिमाग में, और बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए बच्चे वो क्या चीज, फोकस करें। हमारे पास अब आपके पास यहाँ पर A क्रॉस B को हमने कॉम्पोनेंट फॉर्म के अंदर बच्चे निकालना, component form
जो कंपोनेंट फॉर्म बच्चे हमने निकालनी है ऑफ ए क्रॉस, आपके पास ए क्रॉस, अब ध्यान से समझिए, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, ऊपर की तरफ क्या आ गया बच्चे जे कैप, और यहाँ की तरफ बच्चे हमारे पास के कैप। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया आई कैप, ये आ गया जे कैप, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया के कैप, और ये ओरिजिन है। अब ध्यान से समझिए, अगर बच्चे मैं आई क्रॉस आई कर देता, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस जे कर देता और बच्चे के क्रॉस के कर देता हूँ, तो इन तीनों का सम बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। और काहे 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इन सब के बीच का एंगल बच्चे हमारे पास 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, लेकिन बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अब बताओ बच्चे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90। आपके वाई और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90। और बच्चे एक्स और जेड के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90 के बराबर। इस वजह से बच्चे अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर बच्चे देखें तो मेरे पास आई क्रॉस के किसके बराबर होगा, देखिए ये बच्चे स्क्रीन पे आई है और जे यहाँ पर है, तो आई क्रॉस जे, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस। अगर मैं जे क्रॉस ए करता हूँ तो अंगूठा वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, और बच्चे के क्रॉस आई करता हूँ तो अंगूठा कहाँ की तरफ को जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। इस वजह से मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे आपके पास के बराबर, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ। जे क्रॉस आई बच्चा, जे क्रॉस के बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, आई के बराबर। और बच्चे के क्रॉस ऑफ आपके पास यहाँ पर आई विल बी इक्वल टू जे। ये एक तरीका है बच्चे, इसको याद कैसे किया जाए, आप बच्चे 3 ऐसे अक्षर लिख लीजिए, आई जे और बच्चे हमारे पास, और बच्चे आई क्रॉस जे, ये देखिए बच्चे आप क्लॉकवाइज चलिए, फिर बच्चे जे क्रॉस के आप क्लॉकवाइज चलिए, और बच्चे आप यहाँ पर क्लॉकवाइज चलिए, मतलब कि आई से जे से के और के से आई, क्लॉकवाइज। और ये सारे रिजल्ट बच्चे हमारे पास जो आ रहे हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। जो सारे रिजल्ट बच्चे हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई जे हो जाता है, या जे क्रॉस के, मतलब कि आप समझ सकते हो कि आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर है, के क्रॉस आई जे के बराबर है, बीच में पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा हो जाए जे क्रॉस आई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, माइनस। और बच्चे हमारे पास के क्रॉस, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, के क्रॉस जे माइनस, और बच्चे आई क्रॉस ऑफ के बच्चे हमारे पास ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ जे के बराबर। तो ये बच्चा हमारे पास 1, ये 2, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, 3, ये 3 आ गए। अब इसके लिए बच्चा आपको एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है, अगेन वही बनाओगे, आई जे और के बच्चे, अब बीच में नेगेटिव साइन आएगा, हर रिजल्ट के साथ नेगेटिव आएगा। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के माइनस, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई माइनस ऑफ, ये बच्चे हमारे पास रिजल्ट आ, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा जी। लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे, लग गया पता बच्चे, लग गया बेटा। मैं चलूं आगे की तरफ, पूछना कुछ बेटा, चलो। अब बच्चे हमारे पास हम ए क्रॉस बी करने के लिए इतने मुश्किल प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, हम बच्चे यहाँ पर करते हैं ए का रिजल्ट, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। यह बच्चा हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म बच्चे जो बच्चे नॉन मेडिकल के, उनको +2 के अंदर पूरा का पूरा करवाया गया, फिजिक्स के अंदर इसका छोटा मोटा रोल है बच्चे। देखिए कैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कैसे देखा जाएगा, मेरे पास ये एक वेक्टर है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ऑफ बच्चे ए वाई जे कैप प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास ए जेड के कैप, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी विच इज बी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस ऑफ बी जेड के कैप। ये बच्चे हमारे पास। अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाहता हूं तो देखिए तरीका क्या है, ए क्रॉस रिजल्ट चाहते हैं बच्चे,
यहाँ पर हम दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। इन पैरेलल लाइंस के अंदर बच्चे हम 3 कॉलम्स बनाएंगे बच्चे। पहले कॉलम के ऊपर बच्चे हम आई कैप रखेंगे, याद रखें पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन जे कैप के साथ नेगेटिव साइन आएगा, फॉर्मूले का हिस्सा। और बच्चे लास्ट में बच्चे हमारे पास ए कैप है, ये बच्चे माइनस ऑफ जे कैप क्या है बच्चे हमारे पास फॉर्मूले का हिस्सा। याद रखना ये फॉर्मूले का हिस्सा है बच्चे, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अब आई कैप के नीचे बच्चे आपके पास ए एक्स बी एक्स, पहले ए एक्स और बी एक्स आए फिर बी एक्स आए, क्योंकि ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए होता तो ऊपर क्या आता बच्चे हमारे पास बी का और नीचे ए का, तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और बच्चे ए जेड बी जेड। अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग होगा तो उसके साथ 0 लगा देना, अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव होगा तो इसको इग्नोर नहीं करना। नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन किसी कंपोनेंट के साथ आएगा उसको भी साथ में। और बच्चे याद रखना आई और के पॉजिटिव है और बच्चे जे जो है वो नेगेटिव है, उसके साथ नेगेटिव साइन। चलें बच्चे अब आगे। अब इसको सॉल्व कैसे, और ऑर्डर मैटर करता है। मैं फिर आपको बोलूँ, अगर कोई बच्चा इसमें बी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखता है लेकिन ऊपर बी के कंपोनेंट और नीचे ए के कंपोनेंट, तो गलत हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए टीचर देगा तो ऊपर बी के कंपोनेंट आएंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, और नीचे ए के कंपोनेंट आएंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे आप आई को बाहर निकाल दिया, फिर एक छोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें कुछ चीजें आएंगी, देखिए कैसे। अब इसमें क्या चीजें आएंगी मैं आपको बताता हूँ। आई कैप के नीचे वाली जितनी भी टर्म्स है बच्चे आप इनको भूल जाए, भूल गए बच्चे। आई कैप के सामने वाली सारी टर्म्स को भूल जाए, भूल गए बच्चे। 4 नंबर नजर आ रहे हैं बच्चे आपके पास, 4 नंबर नजर आ रहे हैं बच्चे, ये 4 नंबर बच्चे। इस वजह से आ जाएगा ए वाई बी वाई और बच्चे हमारे पास आ जाएगा ए जेड और बी जेड। खत्म। इसके बाद क्या बच्चे हमारे पास, ध्यान से समझना इसके अंदर से बच्चे। फिर बच्चे मेरे पास अब फॉर्मूले का क्या आ जाएगा माइनस ऑफ। फिर मैंने बच्चे यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बच्चे जे कैप के नीचे वाली सारी टर्म को भूल जाओ और बच्चे आपके पास सामने वाली टर्म भूल जानी। अब बताओ 4 नंबर कौन कौन से बच जाएंगे आपके पास जिसके ऊपर से जे कैप वाला गोला नहीं घूम रहा। बताओ बच्चे कौन कौन से, बताओ कौन कौन से बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश। बिल्कुल, तो ए एक्स आपके पास बी एक्स और बच्चे आपके पास ए जेड बी जेड। इतना आसान है। अच्छा, कल मैंने ग्रुप के अंदर एक आईटी एडवांस का तरीका मैंने भेजा डिटर्मिनेंट फॉर्म से, वो बच्चे लेक्चर देख लेना। मेरा चैनल है बच्चे, उस चैनल के अंदर मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत अब आपको वो समझ में आ जाएगा मेथड, यूनिट एंड डायमेंशन। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस के, क्योंकि इसके साथ प्लस आएगा। अब बताओ क्या करना है आपने, शाबाश। इसके नीचे वाला बच्चा हमारे पास ये भूल जाना और सामने वाला बच्चा हमने ये वाला भूल जाना। अब बताओ 4 नंबर कौन कौन से बच्चे आएंगे, शाबाश बोलो बच्चे। AX BX AY BY। ए एक्स बी, बिल्कुल काम खत्म। ए एक्स बी एक्स और बच्चे आपके पास ए वाई बी वाई। अच्छा, अब लास्ट स्टेप रह गया। अब आपने क्या करना है बच्चे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट। हम जब बच्चे चलते हैं तो क्या बोलते हैं एनसीसी में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हमने इसको ध्यान में रखना। अब हमने करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देखिए कैसे आपने बच्चे, अब क्या करना है इस, अब देखो ये माइनस साइन फॉर्मूले का हिस्सा। सबसे पहले बच्चे देखिए लेफ्ट राइट, टॉप डाउन, लेफ्ट राइट ऊपर से नीचे। और बच्चे यहाँ पर अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, आई कैप यहाँ पर आएगा ए वाई बी से, लेफ्ट राइट माइनस साइन आएगा। अब ये भी फॉर्मूले का हिस्सा, कहीं पर अगर माइनस साइन लगा हुआ है उसको इग्नोर नहीं करना। फिर दोबारा बच्चे आपने क्या करना है लेफ्ट राइट, तो बच्चे माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बी वाई ए से, काम करो माइनस ऑफ जी, फिर ब्रैकेट बच्चे का लेफ्ट राइट ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, लेफ्ट राइट बताओ क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, शाबाश। लेफ्ट राइट बताओ क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, अगर हम लेफ्ट राइट करते हैं तो और क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स ए जेड, लेफ्ट राइट हो गया। और लास्ट बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, और ध्यान रखना प्रायोरिटी क्या है बच्चे, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन से स्टार्ट करो। यहाँ पर बच्चे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से स्टार्ट करो, क्या आ जाएगा प्लस ऑफ, जल्दी बोलो बच्चे, ए एक्स बी वाई और बच्चे माइनस ऑफ बी एक्स ए वाई।
और ये बच्चे आपके पास रिजल्ट तैयार हो। ये रिजल्ट बच्चे तैयार होगा। मान लो कि ये रिजल्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ए एंड बी जो है बच्चे, वो उनके बीच का एंगल कितने के बराबर है? 0 के। अगर ये बच्चे आपस में 0, पूरा इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, पूरी वैल्यू बच्चे अगर 0 के बराबर आ गई तो मतलब ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, ये पैरेलल वेक्टर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ए वेक्टर है बच्चे 2i कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप, और बच्चे मेरे पास यहाँ पर बी वेक्टर है 4i एंड प्लस ऑफ बच्चे 2j और प्लस ऑफ अगेन बच्चे हमारे पास के। टीचर बोलता है फाइंड ए क्रॉस बी। अब देखो 2 मिनट में हम निकाल देते हैं ए क्रॉस बी। अगर बच्चे मेरे पेन जल्दी चलते हैं तो बेटा, और मैं समझना चाहता हूँ, मैं लाइफ में आगे जाना चाहता हूँ, मैं पैशनेट हूँ, तो मेरा पेन भी बच्चे जल्दी चलेगा। तो आई माइनस जे और के, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे बताओ? 2 माइनस 1 1, नीचे क्या आएगा? 4 2 और बच्चे आपके पास 1। खत्म बात। अब इसके साथ बच्चे हमारे पास आएगा आई कैप ब्रैकेट, आई कैप ब्रैकेट। अब डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो, अगर आपको एक स्टेप स्किप करना है। चलो मैं अभी स्किप नहीं करवाता हूं आपको, लेकिन ये समझ आपको हो जानी चाहिए कि अब हमारे पास इसके नीचे वाला सामने वाला गायब कर दो पेंसिल से। क्या बच जाएगा बच्चे? -1 2 और 1 और 1, फिर माइनस ऑफ जी, लाइन ड्रॉ कर दी। कौन कौन से नंबर मिस हो जाएंगे? इसके नीचे वाले और सामने वाले। 2 4 1 1, तो बच्चे 2 4 और 1 और 1, लास्ट में प्लस ऑफ के कैप। बताओ बच्चे कौन कौन से नंबर रह जाएंगे? 2 4 और -1 और काम खत्म। ये बच्चे पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैसे करोगे बच्चे बताओ? आई कैप। जरा बताओ बच्चे अब क्या आ जाएगा? लेफ्ट राइट पहला अप एंड डाउन, तो -1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाए, -1 आ जाएगा, माइनस साइन आ जाता है। 2 इंटू बच्चे 1, तो ये माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ जे, माइनस फॉर्मूले कैसे? शाबाश, बोलो बच्चे। लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन से स्टार्ट करेंगे, तो ये बच्चे आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस ऑफ 4, 2 माइनस ऑफ 4, फिर बच्चा हमारे पास लास्ट में क्या रह जाएगा? प्लस ऑफ के का। जी, कोई बच्चा बता सकता है क्या क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास? ये 4 बच्चा minus 4। ना, ये आ जाएगा 4 माइनस -4। समझ गए बात को बच्चे? मतलब कि ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का हिस्सा है, और 4 इंटू -1 कितने के बराबर है? -4 के बराबर। लग गया पता बच्चे? लग गया पता 2 बार माइनस साइन क्यों है? एक Yes. फॉर्मूले का हिस्सा है और दूसरा बच्चे दूसरी चीज। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसके बाद लास्ट स्टेप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 3i कैप, ये माइनस ऑफ 2 है, जो यहाँ पर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? 2j, और लास्ट में बच्चे 4 + 4 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? 8k कैप। काम करो। आप चाहे तो बच्चे आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, कुछ भी निकालो बच्चे, वो निकल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल दो, बिल्कुल। और जो रिजल्ट आया बच्चा हमारे पास, ये जो रिजल्ट आया इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कई बार टीचर क्या बोलेगा कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, तो मतलब टीचर क्या बोल रहा है? आप क्या करो बच्चे, इसके अंदर से क्रॉस प्रोडक्ट करो। टीचर आपको बोल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करो। जैसे ये बच्चा हमारे पास आ गया, फोकस करना, यहाँ पर बच्चा हमारे पास है आई कैप प्लस ऑफ जी कैप, और बच्चे मेरे पास बी वेक्टर किसके बराबर है? -i माइनस ऑफ जी कैप। टीचर बोलता है ए क्रॉस बी निकालो। कैसे निकालोगे बच्चे? अब टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई नंबर नहीं दे रहा है, ऊपर i माइनस जे और बच्चे के। अब ए के लिए क्या लिखोगे? 1 1 0, क्योंकि ये 1 ये 1 और के तो है नहीं। और बच्चे बी के लिए क्या लिखोगे बच्चे? -1 और 0। शाबाश। अब बताओ बच्चे आई के साथ कौन कौन सी टर्म आएगी? 1 -1 0 0, माइनस ऑफ जे, इसके साथ कौन कौन सी टर्म आएंगी बच्चे? शाबाश बोलो, बोलो बच्चे कौन कौन सी टर्म आएंगी? 1 शाबाश। - 1 0 ये 0। ये 1 -1 0 और 0, और प्लस ऑफ के साथ कौन सी टर्म आएंगी बच्चे हमारे पास? बोलो 1 -1 1 और -1। चलो ये बच्चे अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, 1 इंटू 0 -0, तो ये 0 आ जाएगा। ये बच्चे आपके पास 0 आई कैप प्लस ऑफ 0 के कैप, आप जे कैप, ये आप देख सकते हो। 0 -0 0 ये होता है, और प्लस ऑफ के कैप के लिए बच्चे बताओ क्या आ जाएगा? ये बताओ 0. बच्चे,
ये आ जाएगा -1 1 -1, हाँ 0 आ जाएगा क्योंकि प्लस है। तो इसका मतलब इनका रिजल्ट 0 आ गया। अगर A क्रॉस B 0 आ रहा है तो मतलब इसका क्या आ जाएगा, A is a parallel to the B vector, both are parallel, both are parallel, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। और एक और चीज, इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 0 डिग्री। क्या मुझे ये पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत थी, तो आंसर है नहीं। अब जरा चेक करो कि क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है बच्चे। मैंने जो तरीका बताया था, कैसे बच्चे, यहाँ पर ax bx कितने के बराबर है, 1 -1, ay by कितने के बराबर है, 1 -1। बताओ इनकी रेशियो किसके बराबर है बच्चे, इनकी रेशियो किसके बराबर है, -1। क्योंकि यहाँ पर ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या अगर ax by bx इज इक्वल टू ay by के बराबर हो जाए और az bz के बराबर हो जाए, तो मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं बच्चे, आपस के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे पास पैरेलल हो जाते हैं। तो वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। चलिए अब बच्चे हम जो है कोशिश करेंगे बच्चे 12 o'clock मिलने की बच्चे, ठीक है बेटा। तो 12 o'clock अपने आप को फ्री रखना ताकि हम बाकी की चीजें कर पाए, ठीक है बेटा। सो 12 o'clock नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्तुति, स्वस्तिक, भूमिका, Yes. कोमल, तब तक आप नहाओ धो, खाना Yes. खुना खाओ, 12 o'clock मिलते हैं, ठीक है। स्वस्तिक, अब तेरी आंखें कैसी है स्वस्तिक, ठीक है सर। कार्टून में तो बड़ी बड़ी नजर आ रही है, चलो ठीक है।